नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं लेकर आई हूँ कंटिन्यूएशन ऑफ माय वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू सीमा हैदर। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तानी एक लेडी है जो अपने 4 बच्चों के साथ सरहद पार कर लेती है, वो भी इलीगली। और इलीगली तो छोड़ो भैया, कैसे कैसे तांडव किए हैं इस मैडम ने, और इनका कोई पता नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर सचिन मीना एक वकील के पास ना जाते और कहते कि मुझे शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, या फिर ये इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनती कि सीमा हैदर क्या कर रही है, सीमा हैदर किस तरह से सज धज के रह रही है, बहू बनने की कितनी आकांक्षाएं लेकर, वो भी सचिन से वो प्यार करती है ना तेना बहुत कुछ बोलती है इंस्टाग्राम रील्स बना बना के, तब पता चलता है कि ये मैडम कौन है। वरना सोचिए कि कितना मिजरेबल होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा ऐसे लोगों को पकड़ना जो बाहर के देश से, बाहर के देश भी नहीं, बाहर की सरहद से यहाँ आ जाते हैं और सरहद पार करके भारत में अच्छे खासे तरीके से रह रहे हैं, और फिर रील्स बनाकर कह रहे हैं कि मुझे भाड़े का घर चाहिए, मुझे किराया देना है, मुझे हना तैना करना है, मुझे शादी करनी है, मैं अपने पति से भाग के आई हूँ, मैं मेरे 4 बच्चों के साथ आई हूँ। मतलब खुद से ही सारी बातें निकाल के बोल रही थी। लेकिन जब इनको लेके जाया जाता है, पूरा इनका इंटेरोगेशन होता है जो पूरे दिन का होता है इनका और सचिन मीना का, तब पता चलता है कि मैडम तो बहुत खुराफाती है। ये कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, ये कोई सीधी सादी महिला नहीं है, ये कोई दुखी महिला नहीं है। किसी एंगल से मुझे उसके चेहरे से ये तो नहीं लगता है कि वो मार खाई हुई है या मर मर के जी रही है, क्योंकि जो गुलाबी निखार है, चुम्मेश्वरी यार, हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तानी ब्यूटी, एंड वी लव पाकिस्तानी ब्यूटी। एंड मैं भी बहुत खूबसूरती से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन यहाँ जब बात आ जाती है, एक औरत रो धो के बात करती है कि मैं अपने पति से भाग गई हूँ, मुझे सचिन से प्यार है, मैं सचिन के साथ शादी करना चाहती हूँ, शादी कर लेती है, धर्म अपना चुकी हूँ, एंड क्या क्या नहीं। और अब अचानक से रिपोर्ट्स के माध्यम से और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही है। गुलाम हैदर ने अपने वकील के थ्रू जो बातें कहलाई, जो नेत्रपाल और सचिन मीना के खिलाफ एक FIR दर्ज करी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करा है ऑलरेडी। एंड ये सारा कुछ होते होते मैं तो वेट कर रही थी कि ये लड़की क्या कहती है या सीमा का क्या रिवर्ट आता है इस पर, मैं वेट कर रही थी। मैंने आपको कहा भी था कि जब उसका टेक मिलेगा तब मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। इस बीच में यहाँ पे एक और एक चीज़ हो जाती है, वो ये है कि YouTube यानी कि पाकिस्तान में एक YouTube चैनल है, उसके माध्यम से पता चल रहा है कि सीमा हैदर की एक कज़न बहन बुर्खा पहने हुए, तो अब मैं भी आपको नहीं समझ में आऊँगी कि ये भूमिका है या कोई नई फातिमा आ गई है या कौन है। तो भैया हमें नहीं पता है। पहली बात, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द हिजाब, बट ड्यू टू दिस हिजाब और बुर्खा हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती है कि वो सीमा की ही बहन है, वो कज़िन है या सगी है, क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर बुरखे में बिठा दिया जाए किसी औरत को और कह दिया जाए ये भूमिका है या ये फातिमा है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। So we do not believe this, I do not believe this, that lady is Seema's cousin sister. मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हो या नहीं, लेकिन ये वायरल हो रही है वीडियो, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फातिमा, ये हमारी सीमा हैदर की कज़न सिस्टर है। और बहुत अमेजिंग लगेगा आपको जानने के बाद। अगर आप गो थ्रू कर सको तो जाइए, आप ढूंढिए वो चैनल्स, क्योंकि हम तो यहाँ पे वी आर नॉट सपोज टू, सो हम नहीं दे पाएंगे उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है ये वीडियोज़, एंड बताया जा रहा है कि ये जो कज़न सिस्टर है वो कह रही है आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे तुम तो इससे पहले भी भागी थी, हम लोगों ने कोई कोर्ट कचहरी नहीं करी, हमने पुलिस में कोई दरख्वास्त नहीं करी, क्योंकि तुम तो वापस आ गए थे। अरे तुम वापस भाग गई हो, अब इतना समय तुम भागकर वहाँ पे बिता रही हो, अब इतनी सारी वीडियोस देखी है तुम्हारी, अब हमें विश्वास हो चुका है कि तुम वापस नहीं आओगी। लेकिन खुदा, क्या कहा था उसने, खुदा का समथिंग, तो जब वो खुदा वाली लाइन आती है तो वो रुक जाती है, एंड रुक के कहती है अरे यार खुदा का वास्ता अब तुमको क्या दे, तुम तो वो भी भूल चुकी हो। उनका कहना ये है
कि आपने तो धर्म परिवर्तन कर दिया है, तो आपको खुदा का कसम देकर क्या फ़ायदा। आप कौन सा खुदा की कसम मानोगे, खुदा का वास्ता थोड़ी ना मानोगे, आपने तो अपना धर्म चेंज कर लिया है। ओ गॉड। एंड सबसे स्ट्राइकिंग, जब वो वीडियो अगर आप देखो तो वो वीडियो के दौरान वो जो लड़की है वो बार बार नीचे देख रही है, एज इफ लाइक देयर इज़ अ स्क्रिप्ट टू बी रेड। बार बार आंखें ऐसे कर रही है, बार बार ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। शी इज़ लिटरली रीडिंग समथिंग। अगर आप अच्छे से वो वीडियो देखें तो वो लिटरली वो रीड कर रही है कुछ, एंड वो रुक रुक के रीड कर रही है। शी इज़ नॉट अ गुड एक्टर, आई विल से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी जो वहाँ पर लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो ये जो मामला है इसको और गरमाना चाहते हैं। मैं ये कह सकती हूँ इस चीज़ को और गरमाना चाहते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती है इन लोगों में, जैसे जिहादी होते हैं, तो इनको क्या होता है, जिहादी में क्या होता है, हम आपको अंदर से नीचो मतलब एकदम खुरेदते हैं, आपको हम प्रोवोक करते हैं। तो क्या ये प्रोवोकेशन है कि आपकी एक औरत, आपकी एक पाकिस्तानी महिला हमारे भारत में आ गई? अरे आप प्रोवोकेशन किसको कर रहे हो, इंडियंस को या अपनी जाति वालों को क्यों कर रहे हो? अगर निकालना ही है कोई सल्यूशन तो अच्छे से निकालो ना। ये क्या किसी भी XYZ को बिठा दिया बुर्खा पहना के और कह दिया कि ये सीमा की बहन है, हम कैसे मान लें? कोई सबूत दीजिए, हम कैसे मान ले? एक बुर्खा में बैठी हुई एक लड़की बोलेगी मैं ही बुर्खा पहन लेती हूँ, मैं कहूँगी मैं हूँ सीमा की बहन, अरे मैं सीमा की माँ हूँ, मान जाएंगे? मान जाएंगे क्या? नहीं मान पाएंगे ना, क्योंकि हिजाब बुर्खा के अंदर कौन है, कौन शख्स है, वी एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी आइडिया। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में यही दर्शाया गया है कि यहाँ पर सीमा की बहन है, और सीमा की बहन ये कह रही है कि तुम तो पहले भी भाग चुकी थी, हम लोगों ने तब तुम्हारे लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे थे, बट अब हमें ये हमारे दिल को महसूस हो चुका है, अब हम लोग पक्के हो चुके हैं कि तुम वापस नहीं आ रही हो। पर तुम्हें क्या पता है, उसने ये भी कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है? इट्स काइंड ऑफ emotional, it's kind of provoking. I don't understand what is it, what exactly it means, but यही है, और लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं। मैं हूँ या कोई और है जो इस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, उनके वीडियोस को काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड टू नो कि आगे क्या हो रहा है। और हम कुछ लोग हैं जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं आप लोग को, हम लोग पहुंचा रहे हैं आप लोग को ये खबरें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। एंड देयर आर मोर डिटेल्स विच आर कमिंग इन योर वे। अगर आपको जानना है तो हम लोग पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड मैं हो सकता है थोड़ी लेट होंगी, बट मैं जब तक श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, आप सबको पता है। तो श्योर होने के बाद ही मैं आपको ये खबर दे रही हूँ। ये वीडियोस वायरल हो रही है और हमारे इंफॉर्मेशन की वजह से हमें भी लोग पूछ रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेल पर कि क्या हुआ दी, सीमा कहाँ है, सीमा अभी कहाँ है, सीमा का हस्बैंड सचिन के साथ क्या हो रहा है, आर दे ऑल राइट। वहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है अंजू और नसरुल्ला का क्या चल रहा है। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन एज सुन एज़ पॉसिबल। कुछ भी अगर ऐसा होता है जो आप लोगों से शेयर करना चाहिए एंड आप लोग को पता होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी, आपसे अपडेट आपको बताऊँगी। सो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, या कुछ लोग जो है हमारे साथ, हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो सीरियसली आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स पे अपडेट दे रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको इन सारी बातों का अपडेट्स मिलेगा। और ये बात पक्की है कि ये सारा टॉपिक, ये सारा मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। सो अभी भी हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा ये है जब एक महिला पाकिस्तान से पाकिस्तान, माय गॉड, आई कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, 4 बच्चों के साथ
पाकिस्तान से वो लेडी आती है और नेपाल के थ्रू बॉर्डर पार करके आती है। पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, एंड देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन कि ऐसा कौन इंसान था जिसकी मदद से ये 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार करके आई है यहाँ पर, और इसने खुद अपने मुंह से स्वीकारा था कि वो आकर हॉटस्पॉट के द्वारा उसने सचिन से बात करी। तो ये सारी ट्रेनिंग्स मिलती है इन लोगों को, हनी ट्रैप जो हम लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग्स मिलती है। एंड लेट मी टेल यू, ये हनी ट्रैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लड़कियां होती है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी तरह से इन लोगों को बाकायदा पूरा ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से एक इंसान को काबू में कैसे करते हैं। आई एम सॉरी, बट अगर आपको ये गलत लगा है तो गलत लगा है, बट ये हो रहा है। क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती जो औरत कह रही है कि मेरे ऊपर बहुत मैं बहुत झेल के आई हूँ, मैं बहुत दुखी थी, इस वजह से मुझे सचिन से प्यार हो गया। उसके कण कण में कहीं नहीं दिख रहा है इतना मुझे दर्द, राइट? इतना दर्द। वो जो यूं यूं करती है सचिन को, यूं यूं करती है, ऐसा कोई मुसलमान औरत किसी का मैंने नहीं देखा आज तक कि वो कभी ऐसा कर सके। उन लोग में एक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक लहजा होता है उनका एक प्योर लहजा होता है, और वो लोग उसे पार नहीं करते। वो उनकी लिमिट्स जानते हैं। एक अलग ही उनका पहनावा बोलो या उनका लहजा बोलो, उनका तौर तरीका बोला, आज तक कभी किसी औरत को यूँ करते, और वो भी रील्स बनाकर, एंड इतना नहीं देखा है। आज ठीक है सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, बट हम जैसे नॉर्मल पीपल के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है। तो कौन है ये सीमा हैदर एक्चुअली, जो खुद को अभी सीमा, सचिन, मीना बुलाती है, बट ये एक्चुअली है कौन? ये कैसा हनी ट्रैप है? एंड उसको कौन मदद करके इधर ले आया, और किस बिनाम पे, किस मोटिव से, और क्या होगा आगे? इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो काफ़ी लोग तो अभी भी छुपे होंगे, मुझे लगता है। हमें तहकीकात करनी चाहिए कि ऐसे और कितनी सीमाएं हैं, कितनी सीमा है जो सीमाएं पार करके आ रही है। ये देखना पड़ेगा, बहुत ख़राब हो उससे पहले इसे रोकना पड़ेगा। आप लोग इस चीज़ पे क्या कहते हो मुझे ज़रूर लिख के बताइए कमेंट्स के थ्रू। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक और भी अपडेट्स पहुंचा सकूं, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपके रूबरू हो सकूं। मुझे बड़ी बड़ी दिग्गज लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट भाषा में बात करती हूँ जो कोई भी मैंगो पीपल को समझ में आए, कोई भी आम आदमी को समझ में आए। सो बने रहिए अपडेट्स जानने के लिए। जितनी जल्दी मेरे पास अपडेट्स आएंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक मेरा साथ दीजिए, भूमिका दीदी का एकदम साथ दीजिए प्लीज़। एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सतर्क रहे, एकदम से सतर्क रहे। बहुत कुछ हो रहा है आसपास, इसमें ध्यान से चलिए, बहुत ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। और बाकी क्या कहूँ, आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। बाय, जय हिंद।